हेलो सर, माई सेल्फ प्रिया। 2-3 क्वेश्चन है मेरे। पहला तो ये कि अभी जैसे सर बात कर रहे हैं, इंडियन ओपन इस बार बहुत कंट्रोवर्सीज में है। 2030 वी हैव टू होस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स, उसके बाद 2036 के लिए वी आर बिडिंग फॉर द ओलंपिक्स। आपको लगता है इस टाइप की सिचुएशंस देखने के बाद वी रियली नीड टू वर्क ग्रास रूट लेवल पे थोड़ा सा और ज़्यादा, क्योंकि अगर हम बड़े टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं तो बेसिक्स ठीक होना बहुत ज़रूरी है। एंड आपको बीइंग अ कोच एंड आप इंडिया के लिए खेले सब कुछ हो, हाउ डज दैट फील व्हेन बाहर के प्लेयर्स टॉक अबाउट दीज थिंग्स अबाउट योर कंट्री एंड जहाँ पर वो खेलने आए हैं? आई थिंक कॉमनवेल्थ की अगर बात करें तो 2010 का जो कॉमनवेल्थ हम लोग ने ऑर्गेनाइज किया था, दैट इज़ द बेस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स एवर कंडक्टेड इन द हिस्ट्री. It was a fantastic games. The food, the accommodation, the transportation, Delhi police's working was all phenomenally good. So sometimes ना हम लोग अच्छा करके भी हम लोग उसका लेगेसी में हमको सब गलत चीज़ ही दिखता है. So I think we have to be aware of it. I have no doubt in my mind कि अगर हमें ऑर्गेनाइज करना है बड़े गेम्स, ओलंपिक्स या कॉमनवेल्थ, वी विल बी 100% सक्सेसफुल. ये हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. ऐसा होता है कि हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या बेसिक फ्यू थिंग्स आर देयर, these are long term issues. We need to kind of address these issues, and it is not good for the country's image to have these issues not resolved. सर एक और चीज़, जब ओलंपिक्स में पेरिस ओलंपिक्स में लक्ष्य सेन हारे एंड आफ्टर दैट प्रकाश पादुकोण ने जो आउटबर्स्ट किया सेइंग दैट प्लेयर्स हैव टू टेक मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद एक डिबेट स्टार्ट हुआ कि जब एक प्लेयर किसी बड़े स्टेज पर हारता है उसका कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी कोच का होता है कि क्योंकि उन्होंने कहा कि प्लेयर को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, कुछ फॉर्मर प्लेयर्स ने कहा कि कोचेस को भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, प्लेयर वहाँ पर खेल रहा है। आपका ओपिनियन आई वांट टू नो कि जब एक प्लेयर किसी बड़े स्टेज पर हारता है लाइक ओलंपिक्स और वर्ल्ड चैंपियनशिप, कोच का उसमें कितना स्टेक होता है या कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोच की होती है? I think multiple people, right, are involved in the entire decision making of a player, and सभी का accountability और responsibility होता है. We cannot just say it is one person. It's not one. A lot of people around. अगर आप credit देते हो तो आप responsibility या blame भी आपको लेना पड़ेगा. And it is a very subtle thing because ये सब चीज़ clearly लिखे नहीं रहते अपने पास. The hierarchy or the line of command is not clear. So such things do happen when the systems are not in place. But it's high time India actually puts accountability and responsibilities in terms of all stakeholders involved in the ecosystem, whether it's federations, government, coaches, trainers. In the long term, this is very important. इतना काम कैसे रहते हैं आप? अभी पूरे इंटरव्यू में एकदम काम, पोकर फेस, सेम हमारे ऑफिस में अभिषेक सर हैं, वो भी एकदम. तो ये राज क्या है इसका, इतना कामनेस? मैं तो बहुत फिजट करता हूँ. इसमें मैं जोड़ देता हूँ कि आपका जो वॉल्यूम है बोलने का हर बार इतना ही रहता है, गुस्से में भी यही रहता है या मतलब कोचिंग नहीं, सिर्फ चिल्लाना बहुत कम रहता है. हाँ, बहुत रहता है. काम हो जाता है तो चिल्लाने की ज़रूरत नहीं पड़ती. बट yeah, God's grace, I think. And also I just feel that I think to have to meditate I think is very, very nice to calm your mind and to be aware of what's happening on the body level also helps, ऐसा मैं मानता हूँ. आप करते हैं ध्यान, मेडिटेशन? Yeah.